ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की मेन टीम को जबरदस्त किस्म की शिकस्त से दो चार कर दिया और इंडिया ने 278 का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट्स के नुकसान पर चेस कर लिया। और अय्यर, शानदार किस्म की बैटिंग आज अय्यर की तरफ से देखने को मिली और ईशान किशन, इन दोनों ने मिलकर आज धूम मचा दी और जबरदस्त किस्म की फतह जो है वो इन दोनों ने जो है वो हासिल करवाई टीम इंडिया को। जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ। इन सब चीजों में बात करें, इंडिया शुड बी विनिंग दिस मैच विदाउट एनी ड्रामा। और आज बिल्कुल वैसे ईशान किशन ने छक्कों का ठेका उठाया हुआ था, तो चौकों का ठेका जनाब वो श्रेयस अय्यर ने, और क्या ही शानदार किस्म की चेज में सेंचुरी आई है। वो अनलकी रह गया, 93 पे आउट हुआ, वरना उसने भी कोई हाल जो बुरा किया है। 7 छक्के, मतलब ये हमने आईपीएल में देखा था कि वो उसमें बिल्कुल पोटेंशियल है। तो रन नहीं बनते हैं, ये पिच तो स्लो हो जाती है। इस पिच में कांटे निकल आते हैं, डड्डू निकल आते हैं, सांप निकल आते हैं और क्या क्या निकल आता है। तो नजर आया बेटा स्कोर कैसे आता है। वाह वो नोकिया द फास्टेस्ट बॉलर, तीन। शहरियार अय्यर पसीनो पसीनो हो गया, हैमस्ट्रिंग सही करा के वापस आ गया तो हाथ में दर्द हो रहा है, वो भी शहरियार अय्यर ठीक करा के आ गया तो मैच खत्म नहीं होके तेरा उसे 7 छक्के मार दिए, 7-8 छक्के मार दिए ईशान किशन। मैच नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे मुश्किल फॉर्मेट, जो लोग भागना चाह रहे हैं इस फॉर्मेट से, सबसे खूबसूरत फॉर्मेट होता जा रहा है, उसकी मिसाल आज का मैच है। जिस तरह से गेम हुई है, डिफिकल्ट मैच था। और पिछले मैच में आपने संजू को देखिएगा किस तरह से बैटिंग की उन्होंने, और आज भी थोड़ा सा झलक उन्होंने दिखाई कि संजू सैमसन का आप देख लें कि वो किस तरह धीरे धीरे अय्यर को खेलने दे रहा है। एक आध छक्का, एक आध चौका अय्यर खेल रहा है। भाई ये इंडिया अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, मैं बार बार कह, जो लोग मुझ पे फतवे लगा देते हैं, आप तो जनाब इंडिया, और जो इंडिया करता है उसको देखो, मोहसिन अली को नहीं। मोहसिन अली को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, जिनकी उम्र नहीं, उससे ज्यादा मेरा तजर्बा है। 4 प्रेडिक्शनें थी आज की, बताएं, अब बताएं कौन अंडरग्राउंड हो। शुरू में जिस तरह गिल खेल रहा था वो भी बहुत शानदार था। ऑफ साइड पे बहुत ही शानदार और तगड़ी किस्म की शॉट्स उसने खेली हैं, जो गैप उसने ढूंढा है, बहुत ही स्टाइलिश और देखने को प्लीजिंग टू द आई सॉर्ट ऑफ बैट्समैन है। और आगाज हम कर रहे हैं ना बैटिंग का, जैसे हुआ फिर ज़ाहिर 1 by 1 हम बात करेंगे। तो गिल की बात कर रहा हूं मैं, शुभम गिल की, और जो उसने फ्लिक शॉट पे एक चौका मारा उसको रबाडा को, दैट वाज अ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट वाज। फिर ऑफ साइड के बाहर से जिस तरह गैप ढूंढ के उसने चौके निकाले हैं वो बहुत ही शानदार थे। और आज ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिन है कि बड़ा 100 या 100 उसका आएगा, लेकिन दैट वाज अनफॉर्चुनेट कि गेंद जो है थोड़ी सी वो नीचे नहीं रख सका और सीधा स्ट्रेट ड्राइव के चक्रों में रबाडा ने लो कैच पकड़ा वो, वरना अंटिल दैट मोमेंट उसने इतने ग्लोरियस शॉट्स खेल लिए थे ऑफ साइड के बाहर, वन आफ्टर अनदर, बहुत ही शानदार था। फिर उसके बाद ईशान धवन भैया, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, इट वाज अ नथिंग शॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट। निकल के बाहर, ऑफ पे भी नहीं है शॉट, ना मिड विकेट की तरफ बल्ला, कोई क्या ना एंगल कोई बैट का बना, बस निकल के डंडे उड़ गए, फिर हंसते मुस्कुराते वापस। बहरहाल छोड़े, जो अच्छा हुआ उस पर बात करते हैं। ईशान किशन, अच्छा ये हुआ कि इंडिया ने आज साबित कर दिया है कि टॉप क्लास, टॉप ऑफ द टॉप बॉलिंग अटैक के खिलाफ। मैंने आपको कहा था इंडिया को आज चेस करना चाहिए, कहा था आपसे, इन्होंने टॉस जीता, इन्होंने कहा जी हम बारी करेंगे। हालांकि देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, धूमा नहीं था, रिजे हैंड्रिक्स आया, इन सबके मुंह पे चपेट है। साउथ अफ्रीकन जो भी सेलेक्टर्स हैं, जो भी अंदर हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। अगले ने कैसी इनिंग खेली, तीनों अच्छा खेले, क्लासन भी, मकरम भी और रिजे हैंड्रिक्स भी। आप देखो जो इंडियन बॉलिंग ने कम बैक किया है। देखिए हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, अय्यर की बात, किशन की बात या संजू की बात, यार बॉलिंग की भी बात करें ना। सिराज ने जो बंद बांधा है, सिराज ने जो कईयों का डक्का लगाया, सिराज ने जो कईयों की आज बोलती और सब कुछ बंद किया, वो भी बात करें। 10 ओवर, मेडन ओवर, 38 रन, 3 विकेटें, बैकबोन तोड़ दी उसने साउथ अफ्रीका की। मिलर खेल रहा था, कोई टट्टू नहीं खेल रहा था।
Miller was batting at the crease and almost run a ball. हाँ। Almost run a ball. This shows कि अगर ये अपनी आई पे खेलें, ये अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, तो कोई माई का लाल, मैं जो बार बार कहता हूं कि इंडिया को सिर्फ इंडिया हरा सकता है, तो उसमें ईगो भी होती है, उसमें टीम सिलेक्शन भी होती है, उसमें आपकी कप्तानी भी होती है, उसमें प्लेइंग 11 भी होती है, उसमें बैटिंग ऑर्डर भी होता है, उसमें बॉलिंग भी होती है, फील्डिंग भी होती है, कैचिंग भी होती है। ये सारी चीजें होती हैं। ये थोड़ी होता है कि आए मुंह उठाकर शुरू हो जाए एनालिसिस करना। एक एक बॉल देखनी पड़ती है कि बॉल किस तरफ जा रहा है, गेम किधर मुड़ रहा है। आप देख नहीं जाओगे, मतलब किसी किस्म की वो इनमेच्योरिटी का शिकार नहीं। उनको पता है कि हमारी जगह भी कोई नहीं लेगा, चाहे जो मर्जी नीचे कुछ करता रहे, अपने टाइम पर जगह मिलेगी। तो एशियन किशन बेशक बाहर बैठे हुए, लेकिन कमाल कर रहे हैं भाई इंडिया टीम। अच्छा, क्रिप्टो कह रहे हैं कभी कभी लगता है टीम में को भी हरा देंगे अगर हर्षल को खिलाए तो। अच्छा, अभी इस पर भी बात करेंगे आगे, क्योंकि आज अली सिराज ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, जो हर्षल की इन्होंने बात की है। आज मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 278 रन आज बोर्ड पे लगाया था भारत ने, लेकिन सिराज की बॉलिंग 10 ओवर 1 मिडन 38 रन और 3 विकेट। सवाल यहां पर यह आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि क्या सिराज और मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के स्कॉट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शमी को जाना चाहिए, वो बुमराह नहीं है, जा भी रहे हैं। तो एक आपको सीनियर प्लेयर आपको लाजमी चाहिए। लेकिन जो सिराज की बारी है, तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सिराज को भी बाहर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि दीपक की भी इंजरी है, पता नहीं वो अभी क्या उनकी नोयत इंजरी की सीरीज से तो बाहर हो गए हैं साउथ अफ्रीका वाली, लेकिन वर्ल्ड कप में तक क्या वो फिट हो जाएंगे, खैर वो रिजर्व में है दीपक। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं सिराज और शमी दोनों को 15 में लाऊंगा, स्पेशली इसलिए जब बुमराह नहीं है, बुमराह की गैर मौजूदगी में, और मैं हर्षल को बाहर करूंगा, हर्षल को मैं रिजर्व में लाऊंगा। अगर शमी या सिराज में से कोई अनफिट होगा तब मैं हर्षल की तरफ देखूंगा। अभी मेरी जो पहली चॉइस है वो हर्षल नहीं होगा, वो सिराज और शमी दोनों होंगे और उनके साथ अर्शदीप, ये मेरी पहली चॉइस होगी। और भूवी भी क्योंकि चले हैं वो साथ। अच्छा दाऊद, आज अय्यर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वेल, जबरदस्त किस्म की उसने सेंचुरी मारी, हालांकि 2 विकेट जो है वो इतनी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप नहीं लग सकी धवन और गिल के दरमियान। एक ने 13 बनाया, एक ने 28 बनाया, लेकिन उसके बाद जिसने इन दोनों ने टीम को संभाला है, क्योंकि जब 2 आउट हुए तो लग ऐसा रहा था कि शायद फिर से ना कोलैप्स करते। इंडिया की यंग टीम है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह से जो है वो लेके पता नहीं पार्टनरशिप चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन इन दोनों को क्रेडिट ज्यादा है कि जिस तरह इन्होंने आज मैच्योर इनिंग खेली है और इनिंग में अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, अपने नर्व को कंट्रोल रखा है। कोई फजूल शॉट इन्होंने जो नहीं खेला, जो रिक्वायरमेंट्स की शॉट्स थी उसके मुताबिक बिल्कुल ये गए हैं और कमाल कर दिया। कैंडिडेट तो हैं, 3 प्लेयर की बात हो रही थी जो आपने भी शायद निशानदेही की थी वर्ल्ड कप के स्क्वाड की। हम आएंगे बाद में पहली इनिंग के ऊपर। इसके वर्ल्ड कप का जो इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें तीनों कैंडिडेट टॉप प्रायोरिटी पे हो सकते थे और नहीं हुए। मे बी ये वजह हो सकती है कि वनडे के ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। तो बता दूं एट प्रेजेंट ये टीम 11 सही खिलाए, जो माइकल लाल कहता है कि जी इंडिया पहले राउंड से बाहर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मैं उसको चैलेंज करता हूं। टीम ठीक खिलाए ये अपनी, मैं 11 बना के देता हूं, मैं देखता हूं ये कैसे हारती है टीम। सवाल ही नहीं है। देखो, सारों की बॉलिंग या सारों की बैटिंग परफेक्ट नहीं है। टीम इंडिया अर्शदीप, भुवनेश्वर कुमार, शामी, हार्दिक पांड्या, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, हार्दिक पांड्या को आप दें डेथ के ओवर, अगर वो आपको सही बॉलिंग ना करके दिखाए, अपने वो रिदम में हो, अपने मूड में हो, कोई माइकल लाल उसको नहीं खेल सकता जब वो अपने रिदम में होता है। बातें करते हैं और यार बात यह